अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान आमद। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। तेहरान पहुंचने पर मोहसिन नकवी का ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतल्लिक़ अहम हिदायत दी। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तेहरान में चीन के सफ़ीर कांगप्यो का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़, जंगबंदी की सहूलतकारी और पाकिस्तान के फ़आल किरदार को सराहता है। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तिलाफ़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में कौन बनाएगा हुकूमत। 24 सीटों पर पोलिंग, 396 उम्मीदवार में मुकाबला होगा। 266 आज़ाद उम्मीदवार और 8 ख़वातीन भी इंतखाबी दंगल में आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स की तादाद 9,58,480। पोलिंग स्टेशन पर अमले और इंतखाबी सामान की तरसील। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। फैसल राठौर ने कहा कि रियासत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से निपटने का फैसला कर लिया। रियासत रीट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस सीटें बरकरार रहेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस के आईनी सवालात पर अदालती मुआवनीन से राय तलब। कानूनदान राजा सजाद अहमद खान ने दलाइल दिए, असम्बली को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। वफाकी कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का भी हवाला। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार, अवाम में खौफ और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पैदा करने में मुलव्वस है। कल अदम तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, मवासलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेज़ात बरामद। हुकाम का कहना है कि अमन आमा ख़राब करने और इश्तियाल अंगेज़ी की मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्की अफराद से मशकूक रवाबित के इशारों के तहत तहकीकात जारी हैं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पुरअमन एहतजाज और आइनी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, असलहे के इस्तेमाल और सड़कों की बंदिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने आमा को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज़ हरकत में आएगा। मुजफ्फराबाद में जाली सिगरेट कंपनी के मालिक बाबर ताज की फैक्ट्री पर छापा। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन अंजुम जमान समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी मिक़दार में असलहा, वॉकी टाकीज़ और दीगर ममनू अशिया बरामद की गई। मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूँ, और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको खुद पता होगा।
आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बहतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बातों का जवाब दो। गिलगित बल्तिस्तान में गालिम गलोच की सियासत देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन के कवायद की धज्जियां उड़ाई गई। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी के जलसे थे, नून लीग ने कॉर्नर मीटिंग्स की। MQM को अवाम संजीदा नहीं लेती। कई ममालिक की इतनी आबादी नहीं जितनी कराची की है। जितनी आबादी होगी उतने ही मसाइल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त। बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मॉरिशस में वाक़े सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। ये कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत अमल में लाई गई। नैब ज़राए का कहना है कि बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जुराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की। ये रकूम पहले मुत्तहिदा अरब इमारात और बाद में मॉरिशस पहुँचाई गई। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए मुआहदे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में रूसी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी मुआहदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों के बारे में तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी किर्गिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मूसा खेल की एक और तवाना आवाज़ शहीद कर दी गई। मूसा खेल की एक और निडर आवाज़ सहाफ़ी लाला इसराफिल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने खामोश कर दिया। मूसा खेल पब्लिक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी लाला इसराफिल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। वाक़या मरकज़ी जामे मस्जिद के करीब उनकी दुकान के सामने पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अमरीका का सुबह सवेरे ईरान में गोरोक और जजीरा कुशम में हमला। रेडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका ने अपने दिफा में 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए। पास तरान इनकलाब ने कहा कि अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। कुवैत ने कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक दिया। बहरीन में हमले के खतरे के पेश नज़र एयर रेड सायरन फार। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरानी ताकतवर और गयूर कौम है। ईरान गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हो सकता है। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का किसान दोस्त विजन। पहली मरतबा काश्तकार को तमाम तर सहूलियात गाँव के करीब एक ही छत तले मैसर। 4 अजला मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल। माहिरीन से मुशावरत, मॉडल मॉल और दीगर सहूलियात मैसर। काश्तकारों को मॉडल एग्रीकल्चर मॉल पर जदीद तरीन ज़रियालात रेंट पर भी मिल सकेंगे। फैसलाबाद, जंग, ओकाड़ा और खानेवाल में भी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाए जाएंगे। राजनपुर, बिहाड़ी, रहीम यार खान, अटक और मियांवाली में भी मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इकदाम करेंगे।